नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को पार्किंग के लिए जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इस पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कॉलोनी की रोड पर गाड़ी खड़ी करने से लेकर एक से ज्यादा गाड़ी रखने वाले और फुटपाथ पर पार्किंग करने वालों पर ज्यादा फीस वसूली जाएगी। देखिए सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट। क्या आपके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है? क्या आप सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करती हैं? क्या आपके पास एक से ज्यादा गाड़ी है? तो आपको अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि दिल्ली में नई ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी मिल गई है। हालांकि आप भी इस नई पॉलिसी को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में पार्किंग की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जहां देखो लोग गलत जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, चाहे बाजार हो या फिर दुकानें। लोगों को थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी गाड़ी खड़ी कर सके। हालात ये है कि लोग फुटपाथ पर भी कारें और बाइक खड़ी करने से नहीं चूकते। इसके अलावा सर्विस रोड को भी धीरे धीरे पार्किंग में तब्दील कर दिया है। इससे घंटों जाम की समस्या बनी रहती है। कभी कभी तो एक्सीडेंट तक होने का खतरा रहता है। लिहाजा नई पार्किंग पॉलिसी में नियमों को सख्त बनाया गया है। पार्किंग पॉलिसी के तहत 2 कैटेगरी तय की गई है, रेजिडेंशियल इलाके में पार्किंग को लेकर और दूसरा कमर्शियल इलाके में पार्किंग को लेकर। जैसे आप कॉलोनी के रोड पर गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको अब फीस चुकानी होगी। ये फीस दिन के मुकाबले रात में कम होगी। वहीं एक से ज्यादा गाड़ी रखने वालों के लिए फीस ज्यादा रखी गई है। नई पॉलिसी के तहत एनसीडी को यह अधिकार होगा कि वो ओनर के घर के एरिया के मुताबिक गाड़ी खरीदने को मंजूरी दें। वहीं फुटपाथ पर पार्किंग करना जुर्म माना जाएगा। वहीं कमर्शियल इलाकों में रोड साइड पार्किंग की इजाजत सिर्फ विजिटर्स को होगी। बिजनेस ओनर्स को अपनी गाड़ी पार्किंग में ही रखनी होगी। कमर्शियल इलाकों में पार्किंग शुल्क 30% तक बढ़ाया जाएगा। वहीं आपकी गाड़ी अगर 3 घंटे से ज्यादा खड़ी होती है तो 100 रुपए शुल्क आपको ज्यादा भरना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और गाड़ियों की संख्या की बात करें तो ये 1 करोड़ से ऊपर है, जिनमें से 31 लाख प्राइवेट कारें हैं, जिनमें ज्यादातर सड़क किनारे ही पार्क होती हैं, क्योंकि इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए जगह ही नहीं है। गाड़ियों की इतनी बड़ी तादाद सिर्फ पार्किंग की समस्या खड़ी नहीं करती, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी जानलेवा स्तर तक पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी बार बार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर चिंता जता चुके हैं। लिहाजा नई पार्किंग पॉलिसी दिल्ली वालों को महंगा तो पड़ेगा, लेकिन उससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या से निपटने में मदद भी मिलेगी। फिलहाल पार्किंग पॉलिसी के लिए जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट विभाग इसमें जरूरत के मुताबिक फेरबदल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दोबारा भेजेगा, जहां मुहर लगने के बाद दिल्ली में नई पार्किंग पॉलिसी लागू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश की राजधानी में ट्रैफिक की समस्या से हर कोई रूबरू होता है। यहाँ रहने वाला कोई शख्स भी और जो बाहर से आता है वो भी। मेरे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर प्रभु हैं, टाउन प्लानर हैं, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। बेजॉन मिश्रा, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी संतोष भी हमारे साथ यहाँ पर ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। लेकिन बेजॉन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी और ये समझना चाहूँगी कि पार्किंग की जो प्रॉब्लम है राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे इलाकों में भी है, लेकिन दिल्ली में परेशानी इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि पार्किंग चार्जेस जो यहाँ पर हैं वो बहुत हाई हैं यहाँ पर। ऐसे में अब जब ये नई पार्किंग पॉलिसी आ जाएगी तो लोगों को और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। देखिए, हर एक व्यक्ति को समझना होगा कि हमको यदि कोई सुविधा चाहिए तो हमको उसके लिए भुगतान करना ज़रूरी है, लेकिन हम भुगतान करने में मुकरते नहीं हैं। हम आपको बताएं, एज ए कंज्यूमर हम लोग ऑलवेज चाहते हैं कि हम लोग भुगतान करें, सही भुगतान करें, लेकिन हमको उसका वैल्यू मिलना चाहिए। यूसी आज इतने आप पार्किंग फी ले रहे हो, लेकिन हम फिर भी सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं कि हमारा गाड़ी सेफ है कि नहीं। हम जिनके पास सौंप के जा रहे हैं वो वेल ट्रेंड आदमी है कि नहीं, वो रख रखाव कर रहा है कि नहीं, यदि कल को कुछ हो जाए तो उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा। ये सारी चीज़ों का क्लैरिटी नहीं है हम लोग के देश में। यूसी कुछ भी हो जाए बोले क्या करेंगे हम, आप FIR कीजिए, आप उसके पीछे लगिए, अरे ये क्यों। तो आप यदि फी बढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ आपको बताना होगा कि इससे हमको क्या सेवा मिलेगा।
हमको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे, आप सर्विस कोड बनाइए कि हमारे पार्किंग में इतने लोग रहेंगे, नियुक्त होंगे, 24/7 चलेगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि कभी भी कोई भी गाड़ी में नुकसान हो जाए, कहीं भी कोई डेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी चोरी हो जाए, तो हम लोग उसको परस्यू करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ या जो ऑपोजिट पार्टी के साथ। तो बहुत सारी अनऑथराइज्ड पार्किंग है दिल्ली और एनसीआर में भी हमने देखा। ये एक माफिया है, एक माफिया है। हाँ, देखिए ये एक माफिया है। यूजी होता क्या है कि ऑथराइज पहले ले लेते हैं लोग, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाता है तो वो लोग गैर कानूनी रूप से उसको चलाने लगते हैं, और एजेंसी जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन लोगों को उसका के वो बोलते हैं आप जाइए कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ जाइए। यूजी क्या ये मिली भगत है, ये गैर कानूनी रूप से पार्किंग फी कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर से और नागरिकों से, और उस फी को सरकारी तंत्र में नहीं जमा करते हैं, ये लोग आपस में बांटते हैं। और इसको लेकर कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं होता है कानूनी रूप से कि इन लोगों को जेल भेजा जाए या इन लोगों को ऐसा सजा दिया जाए कि नेक्स्ट टाइम वो लोग कभी ना करें। और ये सारे पैसे जो लोग इकट्ठा करते हैं ये लोगों तक फिर वापस पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ चंद्रशेखर प्रभु हैं, टाउन प्लानर हैं, मुंबई में मौजूद है। चंद्रशेखर, जहां मुंबई में आप मौजूद है वहां पर ट्रैफिक की समस्या से बहुत सारे लोग रूबरू होते हैं, शहर में बहुत सारी गाड़ियां हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंजेशन फिर भी सड़कों पर एज एन पार्किंग के रूप में नहीं दिखाई देता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में, लाखों गाड़ियां यहां पर रोजाना शहर से होकर गुजरती है, आती है, जाती है। एनजीटी पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण यहां पर बताता है इन गाड़ियों का होना। क्या लगता है आपको, कैसे अब इस स्टेज पर शहर को इस तरह से प्लान किया जाना चाहिए कि हम इन परेशानियों से मुक्त हो जाएं? दिल्ली का एक आइडियल केस है। पूरे विश्व में ऐसा कोई शहर नहीं होगा कि जिसमें प्लानिंग का टोटल कोलैप्स है। अब आप सोचिए कि आप अपनी कोठी बनवा रहे हैं और उस कोठी में जितने लोग रह रहे हैं उनके पास, हर एक के पास 2-2 टू व्हीलर है, एक गाड़ी है, लेकिन वो कोठी बनवाने के समय में उन गाड़ियों को उस इमारत में रखने के लिए जगह होनी चाहिए, ऐसा कानून ही नहीं है। आप दुकानें बनवा रहे हैं लेकिन उन दुकानों में जो लोग ग्राहक आने वाले हैं उन ग्राहकों की गाड़ी जिस इमारत में दुकानें बन रही है या कमर्शियल शॉपिंग बन रही है उसके नीचे ऐसी शॉपिंग पार्किंग आप रखने के लिए कानून ही नहीं है। हमें पूरे विश्व में ये होता है कि जहां पे शॉपिंग आर्केड होता है उसमें जितनी दुकानें होती है एक दुकान के पीछे 25 गाड़ियों की प्रोविजन जब तक नहीं बनेगी तब तक शॉपिंग आर्केड बनाने की परमिशन ही नहीं मिलती। जितने घर होते हैं एक घर में 2 गाड़ियों की जगह और विजिटर्स पार्किंग की जगह जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक घर बनाने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। दिल्ली में पूरा उल्टा है, सिर्फ घर बनाए जाओ, बिल्डरों को परमिशन दिए जाओ। चंद्रशेखर, इसीलिए मैंने जब आपसे सवाल पूछा तभी मैंने आपको कहा कि मुंबई में आप मौजूद हैं, वहां ट्रैफिक की परेशानी होती है लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पार्किंग स्पेस कुछ हद तक दिखाई देता है। मैंने पहले ही मुंबई की तारीफ कर दी थी, आपने दिल्ली के लिए जो भी बातें की। दिल्ली के मुकाबले में मुंबई में रास्ते 1/10 है। मतलब दिल्ली में 10 गुना रास्ते हैं तो मुंबई में रास्ते कम है। और मुंबई की जो एरिया है वो दिल्ली से दिल्ली 3000 स्क्वायर किलोमीटर है और मुंबई 437 स्क्वायर किलोमीटर है। तो मुंबई में जगह कम है लेकिन इसके बावजूद भी प्रेजेंट स्टेटस में मुंबई में डिसिप्लिन है। एग्जैक्टली, प्रेजेंट स्टेटस में व्हाट इज द राइट ऑप्शन? क्या मल्टी लेवल पार्किंग एक अच्छा ऑप्शन है या ग्राउंड लेवल पार्किंग? क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बीच बीच में छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं जिनकी वजह से क्योंकि वो गांव छोटे छोटे जो काफी कंजस्टेड हैं इसलिए गाड़ियां बाहर जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो पार्क करते हैं, गलियां का तंग है वहां पर इसलिए गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते। वही समझना चाहती हूं आपसे कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या मल्टी लेवल पार्किंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है?
नहीं, दिल्ली में जो गांव है, वैसे मुंबई में भी गांवठान है, 70 गांवठान है मुंबई में, और उन गांवठानों में पार्किंग नहीं होता है। लेकिन जब पूरा मास्टर प्लान आप बनाते हैं तो आप मास्टर प्लान इस तरह से बनाते हैं कि जो गाड़ियां उस गांवों में आने जाने वाली है उनके लिए प्रावधान तो करना चाहिए। दिल्ली में ऐसा कोई प्रावधान ही किया नहीं गया। देखिए, लटियंस की नई दिल्ली जब बनी उस समय में बात अलग थी, लेकिन दिल्ली जो बड़ी है वो लटियंस की नई दिल्ली छोड़ के बाकी दिल्ली बहुत ज्यादा बड़ी है। और वो जो बड़ी उसमें ऐसे घर बनाए और बनाने के ऐसे बिल्डरों को परमिशन दिया कि जिसमें पार्किंग का नाम ही निशान नहीं है। और उसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये नई पार्किंग पॉलिसी भी यहाँ पर आ रही है। मेरे साथ गरिमा भटनागर जी हैं, जॉइंट सीपी हैं ट्रैफिक की, दिल्ली से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आप हमारे साथ शो में फोन लाइन के थ्रू जुड़ी हैं। आपको लाइव बैठना था यहाँ पर, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से आप नहीं बैठ पाई हैं। मैम, ये समझना चाहूंगी कि दिल्ली में जो ट्रैफिक नियम है उन्हें काबू में करने के लिए क्या पार्किंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और पार्किंग की वजह से बहुत बार ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता है? देखिए, सबसे बड़ी तो नहीं, पर हाँ, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो दिल्ली में ट्रैफिक मूवमेंट की है और ट्रैफिक मैनेजमेंट की है, उसमें जो रोड साइड पार्किंग है जो और इलीगल पार्किंग है ऑन मेटल रोड, दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, जिससे कि दिल्ली पुलिस को रोज जो है जूझना पड़ता है। मिस भटनागर, आपको लगता है कि जो नई ड्राफ्ट पॉलिसी यहाँ पर है, अगर ये असलियत में तब्दील हो जाती है, लॉ बन जाता है ये, तो क्या उसके बाद काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? और देखिए, नई पॉलिसी की जो डिटेल गाइडलाइंस है वो तो अभी इशू नहीं हुई है, पर जो भी ब्रॉड गाइडलाइन न्यूज़पेपर्स वगैरह में दिखाई जा रही हैं, उसके हिसाब से अगर एक पार्किंग पॉलिसी बनती है विच इज रैशनल और जो प्रोवाइड करती है मैक्सिमम पार्किंग स्पेस इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल इन दिल्ली, तो दैट इज वेरी वेलकम। और डेफिनेटली अगर पार्किंग प्लेसेस एक ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी हर जगह पे जहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक। लेकिन मैम, इसके साथ साथ ये भी समझना है कि सिर्फ फाइन लगाना जरूरी नहीं है, जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी सरोजनी नगर, लाजपत नगर, ये वो मार्केट्स हैं जहां बड़ी तादाद में लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन पार्किंग सिस्टम यहां पर बहुत अच्छे तरह से नहीं है। अगर सरोजनी नगर की खास तौर पर बात करूं तो मल्टी लेवल पार्किंग जरूर है, लेकिन वो बाजार के काफी मतलब एक तरह से कहें तो बहुत मुश्किल होता है मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुंचना ही। देखिए, पार्किंग आज के टाइम में जब आप पार्किंग के बारे में आफ्टर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सोच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जैसा कि आपने सरोजनी नगर का बोला, वहाँ पे जो पार्किंग है वो कंपेयर टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस काफी कन्वीनियंट है, क्योंकि वो स्टिल मार्केट स्पेस के अंदर है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की एक टेंडेंसी है कि हम लोग पार्किंग के अंदर जाके पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, एंड वी वांट रोड साइड पार्किंग बिकॉज तकरीबन वो आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलती है या बहुत कम चार्जेस पे मिलती है, तो उसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते हैं। और अगर आपको एक ऑर्गेनाइज पार्किंग सिस्टम करना है तो थोड़ा सा लोगों को पैदल चल के या सम अदर मीन्स से जाना ही पड़ेगा। आपको एट द डोर स्टेप पार्किंग मिल जाए और आप उतर जाए और शॉपिंग करें, तो वो आज के मॉडर्न जमाने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गरिमा मैम, जो हाई फीस यहाँ पर, या एक तरह से कहें कि पेनल्टी जो यहाँ पर लगाई जाएगी रोड साइड पार्किंग को लेकर, या ऑर्गेनाइज तरीके से अगर रोड साइड पार्किंग बनाई जाएगी, सो यू थिंक द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व टू अ लार्जर एक्सटेंट? नहीं, दैट इज ओनली वन ऑफ द सोल्यूशन। लाइक यू सेड कि एक सोशल अवेयरनेस कि दिस इज अ मेनेस टू रोड डिसिप्लिन एंड रोड सेफ्टी, वो बहुत जरूरी है लोगों को बताने के लिए। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जब हम परमिशन वगैरह देते हैं तो उसमें पार्किंग का प्रोविजन जरूर होना चाहिए, और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि जो मास्टर प्लान है या कोई भी नई बिल्डिंग बन रही है या जिसका भी अप्रूवल हो, उसमें पार्किंग को लेके एक प्रोविजन बहुत कंपलसरी होना चाहिए और उसको बहुत सीरियसली
देखना चाहिए। ठीक है मिस भटनागर, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। बेजान, जो यहाँ पर इन्होंने बात की कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होगी, पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी, क्या आप भी ये मानते हैं कि जागरूकता लोगों के में जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से पार्किंग करें? देखिए ड्राफ्ट पॉलिसी है, हो सकता है कि पॉसिबली कल ये लॉ में भी तब्दील हो जाए, लेकिन फिर भी लोगों को भी शायद रोड सेंस, ट्रैफिक सेंस समझाने की ज़रूरत है यहाँ पर। एब्सोल्युटली, आप जागरूकता के साथ साथ एक इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए। यू सी, जो व्यक्ति सही ढंग से पार्किंग बनाते हैं अपने बिल्डिंग के अंदर, उनको आप प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ छूट दीजिए, आप उनको इंसेंटिवाइज कीजिए कि आप अपने कॉस्ट पे आप अपना पार्किंग बना रहे हैं और फुटपाथ को आप एनक्रोच नहीं कर रहे हो, रास्ते को आप एनक्रोच नहीं कर रहे हो, तो इसके चलते हम लोग आपको कुछ छूट देंगे। और इस ढंग से एनकरेजमेंट भी होनी चाहिए ताकि नेबरहुड में एक रिकग्निशन हो कि इस ढंग के लोगों को हम लोग मान्यता दे रहे हैं। और जो लोग रास्ते में इरेशनल मैनर से पार्किंग कर रहा है और कानून को तोड़ रहे हैं, उनको हेवीली पेनलाइज कीजिए। मेरे सहयोगी संतोष हमारे साथ है। मेरे ख्याल से संतोष, आप शायद कनॉट प्लेस में मौजूद है, जहां कुछ सालों पहले तक पार्किंग कैसे हेवायर होती थी ये हम सबने देखा, और अब थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड, अगर आप कनॉट प्लेस में हैं तो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड वहां हो गई है। लेकिन संतोष, आपके पास अगर लोग हैं तो उनसे समझना चाहूंगी कि हम खुद तो कई बार पार्किंग ढंग से नहीं करते हैं, फिर चाहे हम मार्केट में हो या फिर अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने की बात हो, लेकिन पड़ोसी जब गलत तरीके से पार्किंग कर देता है तो हम बहुत सारी बहस, लड़ाई, इन सब पर उतारू हो जाते हैं। अब जब ये लॉ में तब्दील हो जाएगा, क्या तभी लोग मानेंगे, भले ही अभी ड्राफ्ट पॉलिसी है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने देखा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स जब दिल्ली में हो रहे थे, उस वक्त हमने देखा था कि लोगों ने कुछ ट्रैफिक के जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों का बहुत ही सही तरीके से पालन किया था। तो सिर्फ एक नियम की ज़रूरत है, एक जो पॉलिसी की ज़रूरत है, और एक पॉलिसी जब बन जाएगी, पॉलिसी जब अमल में शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। क्योंकि तब हमने देखा था कि दिल्ली की सड़कें जैसी हैं आज से 5 साल पहले, उस समय कॉमनवेल्थ में लोगों ने एक लेन को बिल्कुल ही छोड़ रखा था जो कि कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए था। उसमें सिर्फ एम्बुलेंस जा सकती थी और कोई भी दिल्ली वासी उस पर गाड़ियाँ अपनी नहीं लेके जाते थे। तो ऐसा कैसे हुआ? सिविक सेंस है लोगों के पास, लेकिन लोगों के लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत थी, और ये पॉलिसी कारगर साबित हो सकती है दिल्ली में ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए। और पार्किंग की जो समस्या है, उस पार्किंग की समस्या को भी ठीक करने के लिए ये जो नियम बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत कि आपको अलग अलग इलाकों में, अगर आप जिस तरह के इलाके हैं, जिस तरह अगर कॉमर्शियल इलाका है तो वहाँ पर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपके रेजिडेंशियल इलाका है तो वहाँ पे कम पैसे, रात को कम पैसे देने पड़ेंगे, दिन के पीक आवर में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है तो आपको नक्शा जो कि एमसीडी से मिलता है या फिर जो सिविक एजेंसी हैं उनसे लिए जाते हैं, वो नक्शे आपके पास नहीं होंगे। अगर इस तरह के प्रावधान आता है तो दिल्ली में आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एक व्यवस्थित तरीके से लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी और लोग बेरोक टोक आ जा सकेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है, अगर ये लॉ में तब्दील होता है तो तब लोग शायद समझकर सही तरीके से पार्किंग करें। एक बार फिर मिस भटनागर के पास चले थे। मिस भटनागर, दिल्ली के ट्रैफिक को और दिल्ली के ज्योग्राफी को शायद आप हम सबसे बहुत बखूबी समझती होंगी। मैम, एनडीएमसी है, एमसीडी है, ये 3 जो अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं, क्या ये ट्रैफिक को अच्छे से, या फिर यूं कहें कि पार्किंग के पूरे जो लोगों की प्रॉब्लम है उसे अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाती हैं, और शायद इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है? या इन तीनों को एक्चुअली में साथ मिलकर काम करने की जरूरत है? देखिए, ये एक सिटी की बात है, एंड आई एम वेरी श्योर कि ऑल द कॉर्पोरेशंस हैव एन इंटरेस्ट इन द सिटी एंड दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड दे आर वर्किंग एट इट। सो आई एम वेरी श्योर इफ यू हैव अ कॉमन पॉलिसी इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है मैम, अब ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, उम्मीद यही करते हैं कि अगर ये रियलिटी में चेंज हो जाती है तो शायद काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मिस भटनागर, दिल्ली में एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप डीडीए फ्लैट्स या फिर इंडिविजुअल जो प्राइवेट सोसाइटीज़ है उनकी बात करें, वहाँ पार्किंग कुछ हद तक सॉर्टेड है। लेकिन मैम, जो बीच बीच में छोटे छोटे गाँव हैं, चाहे मोहम्मदपुर हो, मुनीर का हो, वसंत कुंज गाँव हो, इन गांवों के अंदर पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और शायद इसीलिए गाड़ियां बाहर की तरफ खड़ी होती हैं। अगर पार्किंग की बात की जाए, गाड़ियां बाहर की तरफ खड़ी होती है, जिसके बाद ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन इलाकों में। तो क्या यहाँ पर कुछ अलग नियम लागू होना चाहिए? देखिए, दैट इज अ व्यू दैट हैज टू बी टेकन बाय द कंसर्न सिविक एजेंसीज इन कंसल्टेशन विद मेनी बॉडीज।
So I have no comments to make on that. ठीक है मिस भटनागर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर फिलहाल ड्राफ्ट पॉलिसी है और अगर इसमें इसे तब्दील कर अगर ये रियलिटी हो जाती है तो शायद काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेजोन, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि पॉलिसी के साथ साथ एक इफेक्टिव एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होनी चाहिए। इसी आप पॉलिसी ले आते हो, कानून ले आते हो, लेकिन उनका एनफोर्समेंट नहीं होगा तो फिर वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो आज हम लोगों को एक एंगेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सिटीजन्स को लेकर एक एंगेजमेंट होना चाहिए लॉ एनफोर्सर्स का, क्योंकि हर समय स्टेट गवर्नमेंट का एक ही रोना रहता है या म्यूनिसिपैलिटी का कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास। तो लोगों को एंगेज कीजिए, कम्युनिटी को एंगेज कीजिए। ठीक है चंद्रशेखर, आप अपनी बात रखना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो ये एक साफ कहना है, मेरा पूरे विश्व में तजुर्बा है और देश में भी तजुर्बा है। सिर्फ दाम बढ़ाने से, पार्किंग के दाम बढ़ाने से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। जो पुलिस वहां पे रहता है, जो इंप्लीमेंट करने वाला है, वो 4 पैसे लेकर कम दाम में लोगों को इलीगल खड़े रहने देता है। तो दाम बढ़ाने से आज तक किसी शहर की समस्या सिर्फ दाम बढ़ाने से सॉल्व नहीं हुई है। दाम बढ़ाने से पहले आप टाउन प्लानिंग के मेजर्स लेने चाहिए, और जब तक ये मेजर्स पार्किंग किस तरह से रेगुलेट हो उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, सिर्फ पार्किंग के दाम दुगने और तिगने करने से लोगों के ऊपर आप कष्ट ज्यादा डालेंगे। उससे सवाल No, it can be implemented. Delhi is a place which has lot of space, and with such an important city with so much of space, it can be implemented. You can go underground and there is unlimited space for going underground and having parking. लेकिन करने की हिम्मत चाहिए। सिर्फ गाड़ी वालों के ऊपर तुम्हारा दुगना हो गया, 100 रुपया ज्यादा हो गया, ये तो सरकार का, जो सरकार को अगर कुछ नहीं करना है तो बस गाड़ी वालों के ऊपर दंड लगा दिया और काम हो गया। उससे यानी कि आप मानते हैं कि फीस नहीं बढ़ानी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी और टाउन प्लानिंग और अच्छे से करनी चाहिए। पार्किंग फी तब बढ़ानी चाहिए जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी करें, जिसमें टाउन प्लानिंग हो, जिसमें हर गाड़ी वाले को सही किस्म की पार्किंग हो और उसको फैसिलिटी हो, तब आप जरूर बढ़ाइए। आज आप फैसिलिटी कुछ नहीं बढ़ाते हैं और सिर्फ दाम बढ़ाते हैं, उससे भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ने वाला है और लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर प्रभु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेजोन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिस गरिमा, थैंक यू सो मच। संतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हालांकि सिर्फ ये अभी ड्राफ्ट पॉलिसी है, ये लॉ बनेगा या नहीं, रियलिटी में तब्दील होगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जैसा कि चंद्रशेखर प्रभु ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि सिर्फ फीस बढ़ाना ही एक सल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर बेहतर पार्किंग ऑप्शंस लोगों को दिए जाए, फिर चाहे अंडरग्राउंड पार्किंग हो या फिर मल्टी लेवल पार्किंग हो, इस तरह की पूरी टाउन प्लानिंग यहाँ पर की जाए तो शायद लोगों के लिए भी सुविधा होगी, ट्रैफिक पुलिस के लिए भी सुविधा होगी और गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होगा ये सब कुछ। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।